हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का अध्ययन वाला चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं समान हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। क्लास को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर चैनल परिवार है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज का पहला सवाल, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है साप्ताहिक, बीड़ा, बाँस या सिंदूर। अशुद्ध शब्द है इसमें, यह है साप्ताहिक। साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है। सवाल नंबर 2, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, ओष्ठ, कंठ या दंतालु। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 3, मैं कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। मैं है उत्तम पुरुष। कौन सा? उत्तम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 4, पवन का सही संधि विच्छेद है? पा धन अवन, पो धन अन, पौ धन अन, पा धन बन। पवन का सही संधि विच्छेद है ये पो धन अन, पो धन अन। सवाल नंबर 5, समुच्चय का सही संधि विच्छेद है? समूधन च, समधन उद्धन चय, समधन उच्चय, समधन उच्चय। यह समुच्चय का सही विच्छेद होगा समधन उद्धन चय। समुच्चय हो जाए। क्या हो जाए? समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 6, अध्यापक का शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग अध्यापिका, अध्यापकी या अध्यापका, अध्यापिकी। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा अध्यापिका, अध्यापिका। क्वेश्चन नंबर 7, यथासंभव कौन सा समास है? द्विगु तत्पुरुष, द्विगु समास या तत्पुरुष समास या आव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास। यथासंभव, यथासंभव में आव्ययी भाव समास होगा। कौन सा? आव्ययी भाव समास होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्या आप जा रहे हैं? क्या में कौन सा निपात है? अवराध, अब, धारणाबोधक, प्रश्नबोधक, आदरबोधक या तुलनाबोधक। इसमें है कौन सा? प्रश्नबोधक, प्रश्नबोधक। क्वेश्चन नंबर 9, वीरापाणी कौन सा समास है? करण तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। वीरापाणी में है कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। वीरापाणी में बहुब्रीहि समास है। वीरापाणी में बहुब्रीहि समास है। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? महर्षि, दैत्यारी, सूर्योदय या देवेंद्र। दीर्घ संधि युक्त, दीर्घ संधि है इसमें। किसमें? दीर्घ संधि है इसमें। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दैत्यारी, दैत्यारी हो जाएगा। अगला सवाल, प्रत्येक समास का उदाहरण है? प्रत्येक समास है किसमें? द्वंद्व, द्विगु। प्रत्येक समास में, प्रत्येक में क्या? द्वंद्व समास या द्विगु समास या आव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास। प्रत्येक में हो जाएगा कौन सा? आव्ययी भाव समास, आव्ययी भाव समास। प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन बहुब्रीहि, द्वंद्व, आव्ययी या द्विगु। इसमें हो जाएगा कौन सा? आव्ययी भाव समास, आव्ययी भाव समास। ओहो, ये पीठिका कौन सा वाक्य है? विधिवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या इनमें से कोई नहीं। वही पीठिका है। इसमें कौन सा हो जाएगा? विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा ये। सवाल नंबर 14, पाप पुण्य कौन सा समास है? द्विगु, आव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या इनमें से कोई नहीं। पाप पुण्य हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास हो जाएगा ये, द्वंद्व समास। तेंदुआ कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तत्सम या इनमें से कोई नहीं। तेंदुआ जो है कौन सा है? देशज तत् है। कौन सा? देशज। पदबंध के प्रकार होते हैं 2, 3, 4 या 5। जो होते हैं कितने? 3 प्रकार के। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है? एकत्र, नीरस, मंत्रिमंडल या योगीराज। अशुद्ध शब्द है इसमें मंत्रिमंडल।
मंडल। कौन सा? मंत्रिमंडल। पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? पृथ्वी शब्द है तत्सम। कौन सा? यह है तत्सम। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है गुण संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, इनमें से कोई नहीं। दयानंद में कौन सी? दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि। मैं भी ये जानता हूँ, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? बलदायक निपात, निषेधात्मक निपात, नकारात्मक निपात, स्वीकारात्मक निपात। मैं भी जानता हूँ, ये भी जो है इसमें यह बलदायक निपात। कौन सा? बलदायक निपात। ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक या भाववाचक या समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। ईमानदारी है एक ऐसी भाववाचक संज्ञा है। महेंद्र का संधि विच्छेद है महोधन इंद्र, महेधन इंद्र, महाधन इंद्र, इनमें से कोई नहीं। महेंद्र की संधि विच्छेद जो है यह महाधन इंद्र। महाधन इंद्र। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ कौन सा वाक्य है? विषमवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य? यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, यह संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? समूह शब्द, संयुक्त शब्द, वर्णमाला, इनमें से कोई नहीं। वर्णों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला कहते हैं। कोई विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। कोई जो है यह है गुणवाचक विशेषण। कोई है गुणवाचक विशेषण। कोई जो है सर्वनामिक विशेषण है। कोई है सार्वनामिक विशेषण। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों में कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? कितने? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम होते हैं कितने? सर्वनाम होते हैं 5-6 प्रकार के। 5-6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ है? संज्ञा से बना हुआ शब्द है कृपा, जाति, नमक या कुलीन। संज्ञा से बना हुआ शब्द कौन सा है? संज्ञा से बना हुआ ये कुलीन। कुलीन। लंबोदर कौन सा शब्द है? रूढ़ शब्द, योगी शब्द, योग रूढ़ या ये सभी? लंबोदर शब्द जो है यह योग रूढ़ शब्द है। कौन सा? योग रूढ़। गाल बजाना का अर्थ है पिटाई करना, गाली देना, डींग हाँकना या क्रोध करना। गाल बजाना मतलब डींग हाँकना। क्या? डींग हाँकना। गाल बजाना, डींग हाँकना। ख्याल कौन सा शब्द है? देशज, विदेशज, तद्भव, इनमें से कोई नहीं। ख्याल जो है ये देशज शब्द है। विदेशज शब्द है। ख्याल है विदेशज शब्द। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है यति धन यादि, यदि, यति धन आदि, यति धन यदि, इनमें से कोई नहीं। इत्यादि जो है इत्यादि, यति धन आदि, यति धन आदि, इत्यादि शब्द है। उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है ऊसर भूमि, समतल भूमि, बंजर भूमि या उपजाऊ भूमि। उर्वरा शब्द के लिए हो जाएगा उपजाऊ भूमि। क्या? उपजाऊ भूमि। प वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, कंठ, ओष्ठ या मूर्धा। प वर्ग का उच्चारण स्थान ये है ओष्ठ। यह है ओष्ठ। नायक शब्द का स्त्रीलिंग है नायिका, नायिका, नायकी, नायिका या फिर नायका। नायक का स्त्रीलिंग जो है, नायक का स्त्रीलिंग हो नायिका। क्या है? नायिका। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप है इंद्रा, इंद्राणी, इंद्रानी, इंद्राणी। इंद्र का स्त्रीलिंग रूप जो होगा क्या होगा? इंद्रानी। क्या होगा? इंद्रानी। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्याणी, सूर्यी, सूरा या सूर्य। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप जो है यह सूर्य। क्या है? सूर्य। पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव, देशज, विदेशज या तत्सम। पुस्तक जो है पुस्तक है ये कैसा? देशज। तत्सम। तत्सम शब्द है पुस्तक का। तत्सम शब्द है पुस्तक। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण संयोग,
पवन, नमस्कार या मनोहर। स्वर संधि समधन योग पवन पोधन नमस्कार नमादनकार मनोहर मनादन हार। ये हो जाएगा कौन सा स्वर संधि का? पवन हो जाए पवन पोधन। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि सप्तर्षि, सत्कार, हिमालय, निराधार। व्यंजन संधि क्या है? शब्दधन ऋषि, शब्दधनकार, विमधन आलय, निर्धन आधार। व्यंजन संधि बताना। सप्तर्षि में हो जाएगी, सप्तर्षि में। सत्कार में व्यंजन संधि किसमें व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि हो जाएगा सप्तऋषि, सप्तधन ऋषि, सत्कार का सप्तधन आकार और जो होगा नहीं। विमधन आलय हिमालय और ये निर्धन आर निराधार। ये हो जाएगा निराधार, तो इसका हो जाएगा सत्कार में सप्तधन कार। दोनों में क्या व्यंजन है? दोनों में सप्तधन कार सत्कार हो जाए व्यंजन संधि हो जाएगी इसमें सत्कार में। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 2। ये होते हैं 3। रचना की दृष्टि शब्दों के 3 भेद होते हैं। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? स्वर्ग प्राप्त कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। ये हो जाएगा स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ये हो जाएगा कौन सा? कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? सीमा बोधक, अवधारणा बोधक, तुलना बोधक या निषेध बोधक। ये हो जाएगा निषेध बोधक। क्या हो जाए? निषेध बोधक। यहाँ का उच्चारण स्थान है दंत, दंतालु, तालु या मूर्धा हो जाएगा। यहाँ का उच्चारण स्थान ये हो जाएगा मूर्धा से हो जाएगा, तालु से हो जाएगा, सॉरी तालु से, तालु से। यहाँ का उच्चारण स्थान तालु से। काश आज वर्षा होती इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? काश आधार बोधक, सीमा बोधक, विस्मय आदि बोधक या अवधारणा बोधक। काश जो है ये विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक हो जाए। तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इनमें से कोई नहीं। तुम जा रहे हो ये हो जाएगा वर्तमान काल, वर्तमान काल। तुम जा रहे हो। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द। व्याकरण विशेषक, व्याकरण पंडित, व्याकरण व्याकरण ज्ञाता। व्याकरण जानने वाले के लिए व्याकरण हो जाए क्या कहलाए? व्याकरण कहलाएगा। आप कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। इनमें से कोई नहीं। आप जो है ये लगता है निजवाचक के लिए। किसके लिए? निजवाचक सर्वनाम है आप, निजवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। सदैव, परमोदार्य, रूपदेश या जलोद। वृद्धि संधि सदैव, शब्दधन एव सदैव, परमोदार्य, गुरुपदेश या जलोद। गुरुपदेश जो है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। गुरुपदेश, गुरुपदेश कौन सा? गुरुपदेश, गुरुपदेश जो है ये नहीं है, कौन सी संधि का उदाहरण नहीं है। पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प तत्सम, तद्भव, देशा या विदेशा। पुष्प क्या है? पुष्प है तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास आज को पसंद आई होगी। और सवाल करने कुछ? क्लास पसंद आई तो लाइक से जरूर करें। चैनल परिवार चैनल सब्सक्राइब करें। अगला सवाल, चा वर्ग का उच्चारण स्थान है कौन सा? कंठ, तालु, ओष्ठ या इनमें से कोई नहीं। चा वर्ग का स्थान जो है यह तालु। कौन सा है? यह तालु। अगला सवाल, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लिप्सा, कामना, यातना या स्पृहा। इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यह नहीं है कौन सा? लिप्सा। कौन सा? सॉरी यातना। इच्छा का पर्यायवाची यातना नहीं है। निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पावक, सदन, शाला, निकेतन। घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है पावक। कौन सा नहीं है? पावक नहीं है, पावक नहीं। अगला सवाल, ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। पा वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है ये होता है ता वर्ग का, ये होता है दंत। कौन सा? दंत। तिरंगा है कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या इनमें से कोई नहीं। तिरंगा, तिरंगा में है कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास।
सॉरी बहुब्री, तिरंगा में बहुब्री समास है, बहुब्री समास है, बहुब्री समास है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पर ही आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास में आज से जुड़े रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।